हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। कानपुर नाम के गांव में नीलेश और उसकी पत्नी कविता बड़ी खुशहाली से रहते थे। कविता दिखने में थोड़ी हेल्दी थी, लेकिन दिल की बहुत साफ थी। एक शांत रात बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। नीलेश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ तो कहो ना, आज इतनी गंभीर क्यों दिख रही हो? बोलो बोलो, क्या बात है? मुझे सिर्फ घर बैठना अच्छा नहीं लगता, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, कुछ अपना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर तुम क्या करना चाहती हो? मैं एक साड़ी की दुकान खोलना चाहती हूँ। कविता की बात सुन के नीलेश ने थोड़ा सोचते हुए पूछा कि साड़ी की दुकान? हाँ, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन कह नहीं पाई। तो अब कह दिया ना। और ये बहुत अच्छा सोचा तुमने। लेकिन तुम्हें साड़ियों का इतना शौक कब से हो गया? शौक नहीं, लेकिन जब भी गांव की औरतों को साड़ी खरीदने के लिए शहर जाना पड़ता है तो सोचती हूँ काश यहाँ भी एक दुकान होती। और फिर मैं भी कुछ करना चाहती हूँ नीलेश। घर गृहस्थी तो चलती ही रहेगी, लेकिन अगर मैं भी कुछ कमा सकूं तो हमें ही फायदा होगा। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। तुमने पहले कभी बताया नहीं। डरती थी, सोचती थी कहीं तुम मना न कर दो। कभी भी अपनी सोच को मुझसे मत छुपाया करो। अगर तुम्हें साड़ी की दुकान खोलनी है तो हम जरूर खोलेंगे। तुम जो भी करना चाहो मैं तुम्हारे साथ हूँ। सच? अरे सचमुच, हाँ। और हाँ, बल्कि मैं ही खुद तुम्हारी पहली साड़ी खरीदने वाला ग्राहक बनूंगा। इस बात पे कविता हंसते हुए कहती है कि तब तो तुम्हें सबसे महंगी साड़ी बेचूंगी। कोई बात नहीं, अपनी पत्नी के सपनों के लिए कुछ भी, समझी? लेकिन तुम्हें ये दुकान कहाँ खुलनी है? गांव के बाजार में, जहां औरतें ज्यादा आती जाती हैं, वहां दुकान चलेगी। वाह, तुम्हारी सोच तो मुझसे भी आगे है। ये सुनकर कविता का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरी भी तुम्हारी दुकान में नौकरी लग जाएगी। हा? हाँ हाँ, एक कुर्सी लगा देना जहाँ बैठकर तुम मेरे लिए चाय बना सको। इस बात पे दोनों हंस पड़ते हैं। कुछ हफ्तों बाद उनकी दुकान तैयार हो जाती है। गांव के कुछ लोग भी दुकान की ओपनिंग में आते हैं। तभी उनमें से एक दो औरतें दुकान की ओर देख हंसते हुए कहती हैं कि अरे देखो, खुद तो इतनी मोटी है और साड़ी की दुकान खोली है, कौन खरीदेगा इससे? हाँ बिल्कुल, खुद ठीक से चल भी नहीं सकती और अब व्यापार करेगी। ये दुकान चलेगी ही नहीं। अरे घर में बैठे बैठे कुछ करने का मन हुआ होगा, लेकिन व्यापार सबके बस की बात ही नहीं होती। सही कहा। और फिर साड़ी बेचने के लिए थोड़ा स्टाइल भी चाहिए, थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए। अब ऐसी औरत से कौन खरीदेगा? अरे इसके पति को देखो, इसे कुछ बोलता भी नहीं। ऐसे औरतों को रोका जाए तो ही अच्छा, नहीं तो सिर पर चढ़ जाती हैं। वहीं थोड़ी दूर खड़ी कविता ये सब सुन लेती है। उसका दिल बैठ जाता है। क्या हुआ कविता, नींद नहीं आ रही है? नीलेश, सच बताओ, क्या लोग सही कह रहे हैं? क्या सच में एक मोटी औरत कभी सफल नहीं हो सकती? कविता, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम अपनी मेहनत, अपना सपना बस इसलिए छोड़ दोगी क्योंकि किसी ने कुछ कह दिया? हाँ? पर नीलेश, लोग सिर्फ कह नहीं रहे, वो हंस रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आज दुकान की ओपनिंग थी और पहली बात क्या सुनने को मिली? मोटी है, दुकान नहीं चलेगी। कविता सुनो, जब कोई कुछ नया करता है तो लोग हंसते हैं, और जब वही इंसान सफल होता है तो वही लोग ताली भी बजाते हैं। लेकिन ये बात मेरे दिल में चुभ गई है नीलेश। जब मैं छोटी थी तब भी लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे खेलकूद में भाग लेने नहीं देते थे क्योंकि मैं तेज नहीं दौड़ सकती थी। शादी के बाद भी ताने सुने, और अब जब मैंने खुद कुछ करने की कोशिश की तब भी वही ताने। क्यों नीलेश, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? कविता, कविता,
क्योंकि तुम बाकी औरतों से अलग हो कविता। तुमने हमेशा वो किया है जो आसान नहीं था, और जो लोग तुम पर हंस रहे हैं वे खुद कभी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कुछ करने की। लेकिन लोग सिर्फ ताने नहीं मार रहे, वो मेरी साड़ी की दुकान को लेकर भी संदेह कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझसे कोई नहीं खरीदेगा। सच कहूँ तो मैं खुद भी डरने लगी हूँ। अगर सच में मेरी दुकान नहीं चली तो? कविता, दुकान का चलना न चलना लोगों की बातों पर नहीं, तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करता है। देखो, तुम बस अपना काम करो, बाकी सब खुद हो जाएगा। पर मैं मोटी हूँ। सुनीता और कमला कह रही थी कि साड़ी बेचने के लिए स्टाइल चाहिए, स्मार्टनेस चाहिए। क्या मैं सच में ग्राहकों को आकर्षित कर पाऊंगी? देखो कविता, साड़ी पहनने वाली हर औरत मॉडल नहीं होती, लेकिन हर औरत खूबसूरत होती है। तुम्हारी दुकान उन औरतों के लिए है जो खुद को समाज के बनाए मापदंडों में फिट नहीं समझती, जो खुद की पसंद से, अपनी पहचान से जीना चाहती है। पर अगर कोई मेरी दुकान में आया ही नहीं तो क्या हुआ? पहले दिन ही भीड़ की उम्मीद मत करो, धीरे धीरे सब आएंगे। और वैसे भी तुम साड़ी बेच रही हो, अपना हौसला नहीं। कविता ने अपना सर हिलाया और दोनों घर के अंदर चले गए। एक दिन जब नीलेश गांव के चौबारे से गुजर रहा था, तभी उसका दोस्त साहिल मिलता है और कहता है कि अरे नीलेश, ये क्या कर रहे हो? बीवी से दुकान खुलवा रहे हो? गांव वाले हंस रहे हैं तुम पर, कह रहे हैं कि पत्नी की कमाई खा रहा है। साहिल, जो लोग हंस रहे हैं, क्या उन्होंने कभी अपनी बीवी का सपना पूरा करने के लिए कुछ किया है? हा? अरे पर औरतों का काम तो घर संभालना होता है ना। व्यापार मर्दों का काम है। अच्छा, तो साहिल, किस किताब में लिखा है कि औरतें व्यापार नहीं कर सकती? हा? बताओ तो जरा। अरे भाई, मैं तो बस कह रहा हूँ कि गांव के लोग यही सोचते हैं। वैसे भी तुम्हें शर्म नहीं आती कि लोग तेरा मजाक उड़ा रहे हैं? मजाक उन्हीं का उड़ता है जो दूसरों की सोच से डरते हैं। मुझे फक्र है मेरी कविता अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, और मैं उसका सबसे बड़ा सहारा बनूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। पर नीलेश, अगर उसकी दुकान नहीं चली तो तब क्या करोगे? तो हम मिलकर दोबारा कोशिश करेंगे। गिरकर उठना ही तो असली जीत होती है ना। हाँ? और कविता की मेहनत पर मुझे पूरा भरोसा है। नीलेश की बातों का साहिल कोई जवाब नहीं दे पाता और मुंह बिगाड़ते हुए चुपचाप वहां से चला जाता है। कुछ दिनों तक दुकान में ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे, तो कविता मायूस हो गई थी। वो दुकान में बैठे सोच में डूबी हुई थी। तभी कविता के पड़ोस में रहने वाली एक रीना दुकान में आती है। रीना भी दिखने में कविता के जैसे हेल्दी थी। कविता दीदी, आपने अपनी दुकान की फोटो सोशल मीडिया पर डाली क्या? सोशल मीडिया? लेकिन रीना, मुझे ये सब ज्यादा समझ नहीं आता। क्या इससे सच में मदद मिलेगी? अरे दीदी, आजकल हर कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर घंटों बिताता है। अगर आप अपनी साड़ियों की फोटो वहाँ डालोगी तो बहुत लोग देखेंगे और फिर खरीदने भी आएंगे। पर मुझे ये सब करना नहीं आता। तो क्या हुआ दीदी, मैं सिखा दूंगी। रीना ने तुरंत अपना फोन निकाला, दुकान की एक सुंदर सी फोटो खींची और कविता से कहा, देखिए दीदी, मैं आपके लिए इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बना रही हूँ, कविता साड़ी केंद्र। फिर रीना ने साड़ियों की अच्छी अच्छी फोटो खींच के पोस्ट कर दी और आगे कैप्शन लिखा कि कविता दीदी की दुकान से पहली साड़ी, आप भी जरूर आइए। हमने इंस्टाग्राम पर आपकी साड़ियों की तस्वीर देखी थी, बहुत सुंदर लगी थी, इसलिए सोचा कि आकर खुद ही देख लें। कविता की आंखों में खुशी के आंसू थे। अगले कुछ दिनों में वो रोज अपनी साड़ियों की फोटो पोस्ट करने लगी थी। धीरे धीरे गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों से भी लोग आने लगे। दीदी, आपकी पोस्ट वायरल हो गई है, हजारों लोगों ने इसे देखा है और शेयर किया है। देखो नीलेश, हमारी दुकान अब सच में मशहूर हो रही है। मैंने कहा था ना, मेहनत और सच्ची लगन से कुछ भी संभव है। ये तो बस शुरुआत है, अब मुझे इससे और बड़ा बनना है। धीरे धीरे दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगती है। अब गांव की औरतें भी वहां से साड़ियां खरीदने आने लगती हैं। कविता खुश होकर नीलेश से कहती है कि देखो नीलेश, दुकान में अब कितनी औरतें आने लगी हैं। मैंने कहा था ना कविता, मेहनत का फल जरूर मिलता है। और ये सब
रीना की वजह से हुआ। अगर वो मुझे सोशल मीडिया का आइडिया नहीं देती तो शायद दुकान ऐसी नहीं चलती। सही कह रही हो तुम। अब तो तुम्हारी दुकान पूरे गांव में मशहूर हो रही है। अब मैं इसे और भी बड़ा बनाऊंगी। अब उनकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है और कविता का आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। जब दुकान अच्छी चलने लगती है तो वही दोस्त साहिल नीलेश से मिलने उसकी दुकान पे आता है। उस दिन नीलेश दुकान में अकेला ही बैठा था। साहिल नीलेश से कहता है कि अरे नीलेश, ये तुम क्या कर रहे हो? अब तो तुम्हारा और भी मजाक उड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि तेरी बीवी तुझसे ज्यादा कमाती है। अभी भी समय है, दुकान बंद कर दे। अरे साहिल, मेरी बीवी की मेहनत से तुझे दिक्कत क्यों है? वो मेहनत कर रही है, ईमानदारी से कमा रही है और मुझे गर्व है उस पर। और क्या चाहिए? गर्व? अरे गांव के लोग हंस रहे हैं तुझ पर। कह रहे हैं कि बीवी की कमाई पर चलने वाला आदमी है तू अब औरतों की दुनिया में जी रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? साहिल, शर्म उन्हें आनी चाहिए जो औरतों की मेहनत को मजाक समझते हैं। मेरी कविता ने अपने दम पर मुकाम बनाया है और मैं उसके हर फैसले के साथ खड़ा हूँ। अगर लोग हंसते हैं तो हंसने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू तो अपनी बीवी के पैसे पे ही जीना चाहता है। साहिल, मैं अपनी बीवी के सपनों के साथ जीना चाहता हूँ और अगर तुझे इतनी दिक्कत है तो मत आना मेरी दुकान पर। देखता हूँ मैं ये दुकान कब तक चलती है। कुछ देर बाद साहिल गांव की मुखिया के पास जाके शिकायत करने पहुंचता है। नीलेश बड़ा आया अपनी बीवी का साथ देने वाला। अब देखता हूँ जब पूरा गांव उसके खिलाफ हो जाएगा तब क्या करेगा। ये कहकर साहिल तेजी से मुखिया जी रघुवीर सिंह के घर की ओर बढ़ता है। अरे साहिल, मुखिया जी, बहुत बड़ी बात बताने आया हूँ। अगर अभी नहीं रोका गया तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। अरे क्या हुआ? साफ साफ बता। मुखिया जी, नीलेश अपनी पत्नी से दुकान चलवा रहा है और आपको पता है वो रात 11 बजे तक दुकान पर होती है। इतनी रात तक कौन सी इज्जतदार घर की औरत बाहर रहती है? क्या 11 बजे तक? जी मुखिया जी, जी। और सोचिए, जब गांव की दूसरी औरतें ये देखेंगी तो क्या होगा। आज नीलेश की पत्नी देर रात बाहर रहती है, कल हमारी औरतें भी कहेंगी कि हमें भी काम करना है, हमें भी बाहर जाना है। फिर हमारे गांव का क्या हाल होगा? बात तो तेरी सही लगती है, ये तो गांव के नियमों के खिलाफ है। यही तो कह रहा हूँ मुखिया जी। अगर अभी इसे नहीं रोका गया तो कल को गांव की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। हमें इसे तुरंत रोकना होगा। तुम सही कह रहे हो साहिल। कल सुबह मैं खुद जाऊंगा उसकी दुकान पर और देखता हूँ कैसे चला रहा वो अपनी बीवी की दुकान। रघुवीर सिंह गांव के कुछ बुजुर्गों के साथ कविता की दुकान पे पहुंचते हैं। कविता, हमें तुमसे बात करनी है। जी मुखिया जी, कहिए ना। गांव में ये चर्चा हो रही है कि तुम्हारी ये दुकान हमारी परंपराओं के खिलाफ है। औरतों का इस तरह व्यापार करना अच्छा नहीं समझा जाता। पर मुखिया जी, मैंने ऐसा क्या किया जो गलत है? मैंने तो बस अपना सपना पूरा करने की और गांव की औरतों की मदद करने की कोशिश की है। बात सपने की नहीं, परंपरा की है कविता। गांव की औरतें इस तरह बाहर आकर व्यापार नहीं करती। तुम्हें ये बंद करना होगा। अगर मैं दुकान बंद कर दूं तो मेरे सपनों का क्या होगा मुखिया जी? तुम कोई और काम कर सकती हो जो औरतों के लिए ठीक हो। सिलाई कढ़ाई करो, घर में काम कर लो, लेकिन दुकानदारी नहीं चलेगी। लेकिन मुखिया जी, जब गांव के मर्द बाहर जाकर नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तब कोई कुछ नहीं कहता, तो फिर कविता यह क्यों नहीं कर सकती? नीलेश, अब तुम हमें सिखाओगे कि गांव की मर्यादा क्या होनी चाहिए। मुखिया जी, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। सिर्फ इसलिए कि मैं एक औरत हूँ, क्या मुझे रुक जाना चाहिए? कविता सही कह रही है मुखिया जी। अगर यही दुकान कोई आदमी चला रहा होता तो क्या तब भी आप इसे बंद करने को कहते? कविता, ये आखिरी चेतावनी है। गांव की परंपरा मत तोड़ो। दुकान बंद करो, नहीं तो हमें फैसला लेना पड़ेगा। रघुवीर सिंह कुछ देर कविता को घूरते हैं और बिना कुछ बोले मुड़ के चले जाते हैं। अब क्या होगा नीलेश? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया
कि मुखिया जी ये सब कहकर चले गए। मैं अपनी दुकान बंद नहीं करना चाहती। तुम चिंता मत करो कविता, हम इस बात का जरूर कोई हल निकालेंगे। मैं खुद मुखिया जी से बात करूंगा। गांव वालों, अगर आज कविता की दुकान बंद नहीं हुई तो कल हमारी औरतें भी यही करने लगेंगी। क्या हम ये सहन करेंगे? साहिल भैया, आपको सच में लगता है कि ये परंपरा के खिलाफ है, या फिर आपको डर है कि औरतें आत्मनिर्भर हो जाएंगी? देखो, अब लड़कियां हमें सिखाएंगी कि सही क्या है। यही तो इस दुकान का असर है। देखो, मैंने भी कविता को भला बुरा कहा था, लेकिन उसने फिर भी मुझे सिलाई सिखाई। अब मैं भी अपने घर खर्चे में हाथ बटा सकती हूँ। क्या ये गलत है? भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग साहिल को घूरने लगे, मानो उसकी चाल उल्टी पड़ रही हो। तभी एक धीमी लेकिन मजबूत आवाज सुनाई दी। बेटा, तेरा असली डर ये नहीं है कि परंपराएं टूटेंगी, तेरा डर ये है कि औरतें मजबूत बन जाएंगी। पर अब गांव को सच्चाई समझ आ गई है। दादी, आप भी इस बदलाव को सही मान रही हैं? बेटा, परंपराएं कभी भी किसी को दबाने के लिए नहीं बनी। वो हमें जोड़ने के लिए होती हैं, तोड़ने के लिए नहीं। औरतें हमारी शक्ति हैं, उन्हें कमजोर बनाए रखना पाप है। रघुवीर सिंह, जो अब तक सुन रहे थे, वो भी खड़े हो गए। उन्होंने गहरी सांस ली और गांव वालों की ओर देखा। मैंने सबकी बातें सुनी। अब मुझे एहसास हुआ कि हमने ही गलत किया। औरतें सिर्फ घर संभालने के लिए नहीं बनी, बल्कि वे अपने पैरों पर खड़ी होकर भी हमारी शान बढ़ा सकती हैं। कल सुबह मैं खुद कविता की दुकान जाऊंगा और उससे माफी मांगूंगा। अगली सुबह रघुवीर सिंह फिर से कविता की दुकान पे पहुंचे। बाकी गांव के लोग भी उनके साथ आए थे। कविता, मैं गलत था। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें दुकान बंद करने के लिए कहा, लेकिन अब समझ आ गया है कि तुम हमारे गांव की ताकत हो, कमजोरी नहीं। मुझे माफ कर दो। मुखिया जी, जब मैंने और कविता ने यहाँ दुकान शुरू की थी, तब हमें लगा था कि गांव का हर व्यक्ति हमारे साथ खड़ा होगा। लेकिन कल जो हुआ, उसने हमारा विश्वास तोड़ दिया। नीलेश, मैं सच में शर्मिंदा हूँ। गांव की भलाई के नाम पर मैं ये नहीं देख पाया कि असली भलाई क्या है, लेकिन अब समझ आ गया है। कविता की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। ये दुकान अब कभी बंद नहीं होगी। ये हमारे गांव की नई पहचान बनेगी। नीलेश ने कविता को देखा, जिसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। कविता, मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया था, और आज देखो, पूरा गांव भी तुम्हारी ताकत को पहचान चुका है। मुझे तुम पर गर्व है कविता, मुझे तुम पर गर्व है। कविता ने आंसू पोंछे और मुस्कुरा के सिर हिलाया। आज उसका सपना टूटने से बच गया था। आज सिर्फ उसकी नहीं, हर उस औरत की जीत थी जो अपने पैरों पे खड़ा होने का सपना देखती है। गांव में बदलाव की पहली किरण फूट चुकी थी।